आज रीना बहुत खुश लग रही थी। आज उसकी शादी जो होने वाली थी। रीना और संजू की मुलाकात एक गार्डन में हुई थी और दोनों की मुलाकात और बातचीत कब प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। रीना के सिर्फ पापा ही थे जिसे छोड़कर वह शहर में प्राइवेट नौकरी करती थी और संजू एक बड़े मॉल का मालिक था। दोनों ने कोर्ट में जाकर शादी करने का फैसला लिया क्योंकि संजू बहुत बिजी रहता था और अक्सर काम के सिलसिले में बाहर जाता रहता था। रीना सुबह से तैयार हो रही थी कि तभी मोबाइल पर संजू का फोन आया। रीना प्यार से बोली, ओए हीरो, कितना टाइम लगेगा, मैं कब से तैयार बैठी हूं। संजू ने थोड़े गंभीर स्वर में कहा, सॉरी यार, आज शादी नहीं हो सकती। मुझे अभी एक बहुत बड़ी डील के लिए बाहर जाना पड़ेगा, तो हम शादी का प्रोग्राम किसी और दिन करेंगे। रीना रूखे स्वर में बोली, क्या यार, मैंने आज के दिन के लिए कितने प्लान बनाए थे, कितने सपने देखे थे, लेकिन तुमने यह कहकर रीना मोबाइल को जमीन पर पटक दिया और सारा सामान अस्त व्यस्त कर अपने बेडरूम में चली गई। थोड़ी ही देर में डोरबेल बजा। रीना उस समय रो रही थी। फिर अपने आंसू पोंछते हुए दरवाजा खोला तो देखा संजू बाहर खड़ा था। उसके हाथ में एक सूटकेस था। अब क्यों आए हो? चले जाओ अपने डील के लिए, रीना रोते हुए बोली। उसके बोलते ही संजू रीना को अपने बाहों में भर लिया, जिससे रीना का गुस्सा प्यार में बदल गया। फिर संजू बोला, सॉरी जानू, मैं तो तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। सरप्राइज कैसा सरप्राइज? रीना उत्सुकता से बोली, यही कि हम आज ही शादी करेंगे, लेकिन अलग तरीके से। संजू बोला। रीना, अलग तरीके से संजू? हाँ, लेकिन उसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा। अभी तुम तैयार हो जाओ, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या क्या लाया हूं। रीना ने बैग खोलकर देखा तो उसकी आंखें चौंधिया गईं। उस बैग में 9 लक्का हार, कंगन, हीरे लगे रेशमी साड़ी और भी बहुत कुछ। उसे देखकर रीना चहक उठी। वाओ, ये तो बहुत सुंदर है। तब संजू प्यार से बोला, जब तुम इसे पहनोगे तब यह और भी सुंदर लगेगा। रीना, अच्छा, तुम थोड़ी देर यहाँ बैठो, मैं तैयार होकर आती हूँ। रीना अंदर जाती है और संजू वहीं बैठ जाता है। तभी रीना का टूटा मोबाइल वाइब्रेंट होता है, जिसमें संजू का कॉल आ रहा था। उसे देखकर वहां आए। संजू ने एक कुटिल मुस्कान के साथ उस मोबाइल को पैरों से कुचल दिया। रीना और संजू आधे घंटे बाद गाड़ी में बैठकर कोर्ट की तरफ निकल पड़ते हैं। रीना बहुत एक्साइटेड थी। तभी संजू ने गाड़ी कोर्ट की तरफ न ले जाकर दूसरी तरफ मोड़ दिया। रीना चौंक कर बोली, अरे संजू, कोर्ट जाने का रास्ता तो उधर है। संजू, मुझे पता है, लेकिन मैं तुम्हें एक और सरप्राइज देना चाहता हूँ। रीना, सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? संजू, थोड़ा इंतजार करो, सब पता चल जाएगा। थोड़ी ही देर में गाड़ी एक भव्य और विशाल बंगले पर जाकर रुकी। रीना हैरानी से बोला, संजू, ये कहाँ ले आए? संजू, अंदर चलो, सब पता चल जाएगा। दोनों अंदर जाते हैं। मुख्य द्वार पर लोग उनके स्वागत के लिए खड़े थे। तभी एक महिला आरती लिए उनके पास जाती है और कहती है, अरे वाह, क्या बहू ढूंढ कर लाया है संजू, यह तो हीरा है, हीरा। रीना को समझने में देर नहीं लगी कि वह उसका घर था और वे लोग उसका परिवार। वह संजू से बोली, तुमने मुझे अपनी फैमिली के बारे में पहले क्यों नहीं बताया? संजू रीना को समझाते हुए बोला, ताकि तुम मुझे देखकर शादी करो, मेरी दौलत को देखकर नहीं। अच्छा, अब बातें बहुत हो गईं, अब अंदर चलो, मुहूर्त का समय निकला जा रहा है, संजू की मां बोली। रीना संजू की तरफ देखने लगी तो संजू ने कहा, हाँ, यही सरप्राइज है, हमारी शादी यही हमारे घर में होगी। सब अंदर जाते हैं। रीना अंदर के नज़ारे को देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है। पूरे बंगले को फूलों से सजाया था। रीना यह सब देखकर बहुत खुश थी। शादी का मंत्र चल रहा था। रीना का सर साड़ी से ढका था। थोड़ी देर बाद संजू ने रीना को हार पहनाया। फिर रीना ने संजू को हार पहनाने के लिए अपना सर ऊपर किया तो वह चीख पड़ी। वह संजू नहीं था, बल्कि उसके जगह एक खूंखार शैतान खड़ा था जो बेहद डरावना लग रहा था। उसे देखकर रीना चीखते हुए भागने लगी। तभी उसने देखा वहां मौजूद सभी आदमी शैतान बन गए थे और रीना को देखकर मुस्कुरा रहे थे। दरअसल वह शैतान का बिछाया जाल था जिसमें रीना फंस चुकी थी। रीना गेट से बाहर निकलने वाली थी कि उसके पापा की आवाज सुनकर ठिठक गई। पीछे मुड़कर देखा तो मंडप में उसके पापा को उस शैतान ने पकड़ रखा था। उसे देखकर रीना दौड़ते हुए अपने पापा के पास पहुंचती है। तब वह शैतान बोलता है, अगर अपने पापा को जिंदा देखना चाहती हो तो मुझसे शादी करना होगा।
रीना अपने पापा के लिए शादी करने को तैयार हो जाती है। रीना रोते हुए उस शैतान के गले में वरमाला पहनाती है और फेरों के लिए खड़ी हो जाती है। फिर मांग भरने के लिए वह शैतान सिंदूर ढूंढने लगा, लेकिन उसे सिंदूर नहीं मिला। वह गुस्से से चिल्लाता हुआ बोला, सिंदूर कहाँ है? उसकी आवाज पूरे बंगले में गूंजने लगी। तभी उसने रीना के पापा के जेब में सिंदूर का रंग देखा, जो उन्होंने अपनी बेटी को शादी से बचाने के लिए छुपाया था। वह शैतान हंसते हुए अपने हाथ में पकड़े तलवार से रीना के पापा की गर्दन काट देता है और उनके खून से रीना की मांग को भर देता है। अपने पापा की हालत देख रीना जोर से चीखकर बेहोश हो जाती है और जब होश आया तो वह अस्पताल में थी। संजू उसे जगाने की कोशिश कर रहा था। रीना के होश में आते ही वह बोला, क्या हुआ डियर? तुम बेहोश कैसे हो गई? रीना संजू को देखकर उससे दूर होते हुए बोली, तुम तो शैतान हो, क्या चाहिए मुझसे? संजू हैरानी से, क्या हो गया है तुम्हें? मैं हूं तुम्हारा संजू। मैंने जब तुम्हें फोन लगाया तब तुमने उठाया ही नहीं। मुझे तुम्हारी चिंता होने लगी, इसलिए मीटिंग से जल्दी ही आकर तुम्हारे घर गया तो तुम बेडरूम में बेहोश पड़ी थी। रीना, तो वो सब क्या था? क्या वह एक सपना था? तभी रीना के पापा के पड़ोसी दौड़ते हुए रीना के पास आए और बोले, बिटिया, अब तुम्हारे पापा नहीं रहे, किसी ने उनका गला काट कर मार डाला है। रीना को झटका सा लगा। वह हकलाते हुए बोली, इसका मतलब वह सपना नहीं था। ये देखकर संजू को लगा कि रीना को सच्चाई का पता चल चुका है कि मैं कोई इंसान नहीं, शैतान हूं, और ये जानते हुए रीना मुझसे शादी नहीं करेगी। इसलिए संजू अपने असली रूप में आ जाता है और रीना को भी मार देता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।